हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। जो इंटरेस्टिंग एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो देखना आप लोग। तो एपिसोड की शुरुआत जो मेड्स रिवेंज जो हम लोगों ने ड्रामा फ्रेंड स्टार्ट किया था पार्ट 1, जो कि उसका पार्ट 2 आ चुका है जिसका नाम है ब्राइड्स रिवेंज। तो पहले मैं मेड्स रिवेंज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दूं और मेरे बेल आइकन बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जिन्होंने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा वो ज़रूर से जाके देखना। यहाँ पे जो है हमारा सेकंड हीरो यानी सेकंड मास्टर जिसका नाम होता है फैंग, वो पकड़ा जाता है। और यहाँ पे जो है हमारी हीरोइन डोंग वो बहुत कोशिश करती है फैंग को बचाने के लिए, जो कि यूजी ने उसे पकड़ लिया होता है। वो फैंग को बिल्कुल नहीं पसंद करता था, यानी अपने अंकल को, और वो चाहता था कि वो उसे मार दे। बस वो कामयाब हो चुका होता है। यहाँ पे डोंग बोलती है यूजी को, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, पर प्लीज़ फैंग को छोड़ दो। फैंग बोलता है तुम देखो, तुम्हें मेरी माँ को देखना, तुम्हें खुद को देखना, मेरे बारे में मत सोचो। वो डोंग को बोलता है। बेचारी उसकी डोंग की सास यानी फैंग की मॉम भी काफ़ी वरीड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डोंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो इधर उधर शोर मचाने लगती है, तोड़ फोड़ करने लगती है। यहाँ पे यूजी कहता है तुम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई, मुझे लगता है फैंग को मारना होगा। यहाँ पे बोलती नहीं यंग मास्टर को प्लीज़ कुछ मत करना। लेकिन फ्रेंड यूजी कहाँ मारने वालों में से था, उसने एक शूट कर दिया होता है। बेचारा फैंग का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। यहाँ पे वो मारने वाला होता है डोंग को, लेकिन उसकी सिस्टर यान आ जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम एक लौती बेटी हो और तुम्हें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा और तुम्हें बचना होगा, क्योंकि अब इन सब का बदला तुम ही ले सकती हो। यहाँ पे बेचारा फैंग को पकड़ लिया होता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करता है यूजी। और यूजी बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बचपन से मैं तुझे देख रहा हूँ, हर एक चीज़ में तू ही आगे, हर एक चीज़ तूने मुझसे छीन लिया। यहाँ पे बेचारी डोंग गन लेती है और डायरेक्ट शूट कर देती है यूजी के ऊपर और यहाँ पे यूजी गिर जाता है। यहाँ पे वो आती है फैंग के पास, कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स होता है फ्रेंड। जो लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं देखे इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लास्ट का दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो कि ब्राइड्स रिवेंज स्टार्ट होगा कुछ आगे, तो प्लीज़ डोंट स्किप करें, वीडियो देखना। यहाँ पे दोनों के बीच में रोमांटिक किस होता है और यहाँ पे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, जीते जी नहीं तो मरने के बाद भी सिर्फ तुम मेरी वाइफ ही रहोगी और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। ये सब जो है यूजी के कान में जा रहा होता है और यूजी फ्रेंड उन दोनों को कैसे एक कर सकता था, इसलिए यूजी ने उसे शूट कर दिया होता है फैंग को। और फैंग की हालत अब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग गिरने से ख़राब हो जाती है। यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, बट प्लीज़ हिम्मत मत हारना। लेकिन फैंग बोलता है डोंग को काफ़ी देर हो चुकी है डियर, अब तुम्हें सब कुछ देखना है, क्योंकि अब एक तुम ही बची हो जो हर एक चीज़ देख सकती। वो फैमिली को अब तुम्हें लेके जाना है। और वो बेचारा वहीं पे मर जाता है, जो कि बहुत सैड इमोशनल स्टोरी होती है। अब यहाँ पे 5 साल बाद दिखाया जाता है, जो कि डोंग अब फैंग की जगह ले चुकी होती है, जहाँ उसे अब सब लोग मू फैमिली का हिस्सा मानते हैं, यानी एक तरह से कहा जाए तो क्वीन मानते हैं। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है तो फैंग की तरह उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है, तो वो बोलती है फैंग, लेकिन वो फैंग नहीं होता फ्रेंड, वो कोई और होता है उसका हमशक्ल, जो कि उसे देखकर वो खामोश हो जाती है, क्योंकि उसका फैंग यानी उसका यंग मास्टर ये नहीं था। यहाँ से ब्राइड्स रिवेंज स्टोरी स्टार्ट होती है पार्ट 2, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है फ्रेंड, जिसका नाम होता है ई किंग। उसके ऊपर वैसे ही जैसे डोंग के ऊपर अत्याचार गया था, वैसे ई किंग को उसकी सास बहुत ज़्यादा फोर्स करती है शादी करने के लिए अपने बेटे यानी मुआन से। अब मुआन का किरदार निभा रहा है यूजी। और यहाँ पे यूजी जो कि पार्ट 1 में बदमाश था फ्रेंड, वैसे ही मुआन है। यहाँ पे बेचारी ई किंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि वो ई किंग को किसी और का नहीं होने देना चाहता है। ना चाहते हुए भी ई किंग को मुआन से शादी करने के लिए हामी भरना पड़ता है। अगर वो उसे शादी नहीं करेगी तो जो हमारा मेन हीरो है फैंग और हमारा मुआन भी मेन हीरो है फ्रेंड। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, थोड़ा सा स्टोरी चेंज है। ये स्टोरी कैसी ये तो आप सभी डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे वो शादी के लिए हाँ बोल देती है।
एंड उससे शादी करने के लिए वो रेडी हो गई थी। यहाँ पे वो बोलता है मैंने इस दिन के लिए कब से वेट किया था, फाइनली आज तुम मेरी दुल्हन हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन किंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि किंग जो है उसको चाहती ही नहीं थी फ्रेंड, वो तो किसी और को चाहती है। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी को फैंग को बचाने के लिए ये सब कर रही होती है। अगर वो सेकंड मास्टर को नहीं बचाएगी तो उसे पता है कि मुआन उसे जान से मार देगा, जिस वजह से किंग ने अपने आप को उसके तरफ से मार दिया है और वो एकदम से हटके वो मुआन के साथ उसके फैमिली के साथ रहती है। उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, इनफैक्ट फैंग को भी नहीं पता। और फैंग जो है फ्रेंड वो फैमिली में अब रहता भी नहीं है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है घमासान हमारे हीरो फैंग की, और बड़ा ही हॉट लग रहा है। जैसे कि मेड्स रिवेंज में था फ्रेंड, वैसे ही ब्राइड्स रिवेंज में भी उसका एंट्री खतरनाक है। और यहाँ पे वो सोचता है इफ़ आई कैन किल यू वंस तो स्टार्ट लेट्स डू। यहाँ पे किंग देख के तो काफ़ी खुश हो जाती है कि फैंग वापस आ चुका है, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया होता है खुद से कि उसका फैंग ज़रूर से वापस आएगा। यहाँ पे फैंग तो वापस आ चुका होता है फ्रेंड, लेकिन फैंग किंग को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता है कि वो कौन है, क्या है, नहीं है। और यहाँ पे वो ड्रिंक करते हुए अपनी नशीली आंखों से देख रहा होता है किंग को, लेकिन किंग उसे नहीं देखती क्योंकि वो मुआन की वाइफ बन चुकी है। तभी यहाँ पे आता है फैंग और किंग के क्लोज जाता है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ। यहाँ पे जो होता है मुआन वो कहता है कि फिर से तू आ गया, तुझे पता नहीं है मैंने तुझे एक बार मारा है, क्या दोबारा फिर मार खाएगा। यहाँ पे जैसे ही वो वार करता है तो फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है फैंग, क्या फिर से फैंग की तरह ये भी मर जाएगा, आगे क्या होगा ये जानेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड में। तो बताना ये ड्रामा कैसा